तो दोस्तों, आज टॉप 20 का डे 4 है। अगर आपने और सब वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मई। कुछ फैक्ट एंड तथ्य जानते हैं। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पॉम अस्टन, लिबरल पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस तिथि को किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 में। आइए कुछ महात्मा गांधी के बारे में फैक्ट जानते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। और महात्मा गांधी जी का हत्या कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली की बिड़ला भवन में हुआ था। तो चलिए, कुछ ये तथ्य थे महात्मा गांधी जी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष एज होना चाहिए ताकि राज्यसभा के आप मेंबर यानी कि सदस्य बन सकते हैं। बात करते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में होता है। राज्यसभा का आर्टिकल 80 में वर्णन है। आर्टिकल 80 में वर्णन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का अपना कार्यकाल पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूध यानी कि मिल्क। श्वेत क्रांति का जनक? तो आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य वादन से रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सितार से। आपसे एग्जाम में पूछ ले तबला वादक से कौन संबंध है? तो जाकिर हुसैन। पूछ लिया जाए बांसुरी वादक से कौन संबंध है? हरिप्रसाद चौरसिया। पूछ लिया जाए सरोद वादक से कौन संबंधित है? तो अमजद अली खान। जो ये सब बोल रहे हैं दोस्तों, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, किसे लोकनायक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को। तो कुछ महान व्यक्तियों का उपनाम जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है। आज़ाद शत्रु किसे कहते हैं? आज़ाद शत्रु किस व्यक्ति को कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महामाना मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, जो कि गुजरात में है। बात करते हैं यह बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? मुगल सम्राट अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद का किस अनुच्छेद में जिक्र है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 69 79। बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो महाभियोग का जिक्र किस आर्टिकल में है? 61 यानी कि 61 में है। महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है।
क्वेश्चन नंबर 9, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों में से एक थे। कौन व्यक्ति थे? 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आया था। उनका नाम क्या हो गया? वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा लगभग 59% भाग दिखाई देता है। ये पहला क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ये वाला, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटे और उतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म एक बार नहीं, बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध का। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 14, रजनामा फारसी में अनुवाद था। तो राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ही शिवाजी को कैद कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेज का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में गोवा पर पहले किसका अधिकार था? यूसुफ आदिल शाह को। और यूसुफ आदिल शाह से ही पुर्तगालियों में से एक व्यक्ति जिनका नाम था अल्बुकर्क, वह गोवा को छीन लिया। क्वेश्चन नंबर 18, किस रक्त वर्ग को व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वह ब्लड ग्रुप क्या है? वह ब्लड ग्रुप ओ होता है, जो किसी को भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, दूध के फटने पे कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों, यह टॉप 20 क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है। आप यह टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने सवालों का जवाब जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए प्रश्न पे, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा। तो अगर वीडियो देखने से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।